खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां 3 दिन पहले यानी रविवार को 8 बीघा जमीन की जुताई करने गए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्रा की खेत में विपक्षियों ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद अधिवक्ता समाज में उग्र प्रदर्शन हुआ। अधिवक्ताओं ने कहा कि भाई का जीवन भाई है, भाई बिन भाई का प्राण क्या है। यह पंक्ति अयोध्या के सरयू किनारे श्री राम ने लक्ष्मण के लिए कही थी, जो राम राज्य की कल्पना को दर्शाती है। लेकिन बदलते समय में सरयू का पानी लाल हो रहा है और अब भाई की जान भाई ले रहा है। सुभाष चंद्र मिश्रा की हत्या के मामले में उनके सगे भाई अरुण मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमीन विवाद के दौरान हुए खूनी संघर्ष में 3 लोग घायल हुए थे, जिनमें सुभाष चंद्र मिश्रा भी शामिल थे। उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। गंभीर धाराओं में विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसपी विनीत जायसवाल, एएसपी राधेश्याम राय और सीओ अभिषेक दवाचा के नेतृत्व में करनैलगंज पुलिस ने घटना के तीसरे दिन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान इस प्रकार हुई है: अरुण मिश्र पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ मिश्र, हरिशरण मिश्र पुत्र रामगुलाम मिश्र, रामकेवल मिश्र पुत्र स्वर्गीय राजेश्वरी मिश्र, संतोष कुमार मिश्र पुत्र गंगाशरण मिश्र। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस का मुख्य दायित्व समाप्त माना जा रहा है। वहीं अधिवक्ताओं की मांग के अनुसार कोतवाल और चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई अब भी बाकी है। दिनांक 22/2/2026 को थाना कर्नलगंज के ग्राम सुदईपुरवा में एक विवादित जमीन के कब्जेदारी को लेकर 2 सगे भाई और उनके परिजनों के बीच मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें एक पक्ष के श्री सुभाष चंद्र मिश्र, श्री आकाश मिश्र, श्री विश्वास मिश्र घायल हो गए। उन्हें तत्काल सीएससी कर्नलगंज लाया गया। वहां से बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गोंडा लाया गया। उपचार के दौरान श्री सुभाष चंद्र मिश्र की मृत्यु हो गई। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है। मृतक के परिजन श्री विश्वास कुमार मिश्र की लिखित तहरीर से मृतक के सगे भाई अरुण कुमार मिश्रा समेत 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। भैया क्या नाम है और पूरा प्रकरण क्या था कल जो घटना हुई? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वकील हूँ। मेरे पिताजी भी वकील एडवोकेट हैं, वहीं अवध बार एसोसिएशन हाईकोर्ट के मौजूदा समय में सदस्य हैं। इसके पहले वो तहसील बार एसोसिएशन के भी सेक्रेटरी रह चुके हैं और गोंडा में भी काफ़ी दिन वकालत कर चुके हैं। लगभग 40 वर्षों से अनवरत वो अधिवक्ता रहे हैं। इस समय उच्च न्यायालय में रहे हैं। उस दिन 22 तारीख को जो हुआ है, उसमें एक ज़मीन का हमारा विवाद चल रहा था। वो ज़मीन हमारे कब्जे में थी, हमारे दादा की ज़मीन है, जिसमें हमारे पक्ष में वसीयत थी। वसीयत के आधार पर ये लोग हमको कब्जा नहीं करने दे रहे थे। ये कोई बैनामा दिखा रहे थे। उसके लिए हमने जो है एक सिविल जज के यहाँ इंजंक्शन का सूट फाइल किया था कि इनको निषेधित किया जाए कि हमारे कब्जे में दखल न करें। वो इंजंक्शन का सूट 6 फरवरी का आदेश है, जिसमें इनको निषेधित किया गया है। इस पे मुख्य रूप से हरिशरण को, रामकेवल को और अरुण कुमार मिश्रा 3 लोगों को हमने पार्टी बनाया था। तीनों लोगों को निषेधित किया है अदालत ने अपने आदेश से कि अगली नियत तिथि तक आप उसमें जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेंगे। ये स्पेसिफिक ऑर्डर है सिविल कोर्ट का। बावजूद उसके हम लोग 22 तारीख को अपना खेत जोत रहे थे। ये लोग मौके पर आए और मारने पीटना शुरू कर दिए। पहले हमारा चचेरा भाई है, उसको मारने लगे, हमारे पिताजी को मारने पीटने लगे। उसमें अरुण कुमार मिश्रा जो है ये भी आए, हमारे पापा को मारने लगे। जब इसी में हल्ला गुहार हुआ, हल्ला गुहार करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फिर ये लोग भाग गए। हमारे पिताजी के सर पर चोट आई और लाठी डंडों से कमर पर और हिप पर, पीठ पर काफ़ी डंडे मारे। मेरे चचेरे भाई विश्वास मिश्रा का सर फोड़ दिया। मेरा एक चचेरा भाई आकाश है, वो बचाने पहुंचा था, उसको भी मारा। उसके हाथ पर चोट आई, उसके नाक तोड़ दिया इन लोगों ने। और हमारे एक चाचा हैं, उनको मारा। इस तरह से लोग मारे पीटे। जब लोग बीच बचाव करने आए तब ये लोग गाली गुप्ता देते हो, जान से मारने धमकी देते हो, ले छोड़ के भाग गए मौके से। किसी तरह मैं अपने पिता को लेकर के सीएससी गया। सीएससी में वहाँ दिया। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इनको गोंडा रेफर कीजिए, तबीयत इनकी खराब है। मेरा छोटा भाई उनको लेकर के सीधे एम्बुलेंस से गोंडा गया और मैं थाने गया FIR कराने के लिए। वहाँ पर FIR लिखने में थोड़ा सा देर हो गई। वो लोगों ने मजरूपी चिट्ठी बनाने में भी देर की, जिस वजह से वहाँ गोंडा जिला अस्पताल में उनका इलाज होने में हुई देर, जिस वजह से मेरे पिता और उनकी चोट आई। जो चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उनके द्वारा सर पर जो चोट दी गई, उससे जो
उनके खून जो अंदर ब्रेन में नसों में खून क्या दौड़ाव होता है वो रुक गया, रक्त स्त्राव रुकने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है। इसे एक बार कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया था, क्या है? कोई ऐसा ट्रैक्टर नहीं चढ़ाया गया, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोई बात नहीं हुई है, ना ऐसा कुछ हुआ है। अभी तक आप पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कितना संतुष्ट है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस का भी काफी विरोध किया जा रहा है, उसकी कितनी संलिप्तता है इसमें? देखिए, अब इस मामलों में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं एसपी साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो पूरा न्याय दिलाएंगे मुझे। एक बात और निकल के आ रही है कि जो विधायक है पावन सिंह, उनके ऊपर भी उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं अधिवक्ताओं द्वारा, क्या उनकी क्या रोल है इसमें? देखिए, ऐसा है, कल की घटना है। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। अभी पिता का दाह संस्कार करके आ रहा हूँ। कल ही की घटना है। मैं ना तो पुलिस की कार्रवाई पर अभी कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। पावन सिंह जी आए थे, पोस्टमार्टम हाउस में अभी आए थे, मेरे साथ थे। उन्होंने एसपी को भी तलब किया और उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया कि रात में पोस्टमार्टम हो, और पोस्टमार्टम हुआ भी। जैसा कि आपके अधिवक्ता साथी ही हैं जो वहाँ मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे आपकी क्या अपील है जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उनसे मेरी अपील है, वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे न्याय के लिए, मेरे हित के लिए, न्याय हित के लिए जो उनको उचित समझ लग रहा है वो कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, क्या सही है क्या गलत है मैं अभी समझ पाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अभी आज ही अपने पिता को फूंक करके आ रहा हूँ। जो आदमी अपने पिता की लाश फूंक करके आ रहा है, उससे आप पूछिए कि कार्रवाई क्या हो रही है, तो मैं क्या बता दूं क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं है। तो आप उससे 1 महीने बाद 15 दिन बाद पूछें तो शायद मैं बता सकूं कि कौन सही कार्रवाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है। 1 दिन के अंदर भी 24 घंटे की बात है। मैं क्या बता दूं कि कौन कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, कौन सी कार्रवाई मेरे पक्ष में हो रही है। अभी तो मैं थाने तक गया भी नहीं, ना किसी ने कुछ अभी मेरी कोई बात हुई है। इस घटना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, तो उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, इस घटना के लिए राजनीति करने के लिए नहीं है। मैंने अपने पिता खोया है। मेरे साथ राजनीति ना करे कोई। मेरी मदद जो कर सके, मुझे न्याय दिलाने के लिए मैं बार एसोसिएशन का भी शुक्रगुजार हूँ। जो गोंडा बार एसोसिएशन मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ अवध बार एसोसिएशन खड़ा है, मेरे साथ करनागंज तहसील बार एसोसिएशन खड़ा है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और वो सब व्यक्तिगत रूप से मेरे संपर्क में है, सब मेरे साथ हैं और सब मेरे लिए जो उचित समझ पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ। वो अपने स्तर से कर रहे हैं। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं किसी से कुछ कह सकूँ या मैं किसी को कुछ बता सकूँ। ना ही किसी से अभी मेरी कोई बात हुई है। हाँ, घटना के बारे में मैंने सबको सूचना दी, सब लोग आए, सबने देखा और उसके बाद कोतवाली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं बाहर अभी नहीं हूँ। मैं आज पिता को जला कर आ रहा हूँ। अभी तो मैं कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। ये जो ट्रैक्टर वाला वीडियो वायरल हुआ तेजी से, वो कैसा है क्या है? मैंने अभी कोई वीडियो नहीं देखा है। कोई एक लोग कुछ बता रहे थे, मगर वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ट्रैक्टर कहीं चला है, उनके ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाया गया है या कुछ ऐसा कुछ है। मैंने कोई वीडियो देखा नहीं अभी तक। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।